हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप सब ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th। टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। स्टार्टिंग इस चैप्टर की है, ठीक है। दिस द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन है। सेपरेट रखी हुई हैं वीडियोस, छोटी होंगी बट क्विक होंगी फटाफट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट से डिस्कस करेंगे, मूव करेंगे आगे। एक्सरसाइज के साथ इसलिए नहीं कि बच्चे इसमें, क्योंकि फिर प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो में थोड़ी लेंदी हो सकती थी, इसलिए मैंने इसे सेपरेट ही रखा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फटाफट। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है। तो रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों को रिलेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उससे पहले हमें एक दो चीज़ें जाननी है, तो उनके बारे में बात करते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले तक हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, चलो समझते हैं। सेट्स हम लोग कर चुके हैं चैप्टर 1 में, अच्छे से आप लोग जानते हो, ठीक है। मान लो एक सेट ए था, एक सेट बी था। इससे पहले मैं सेट्स को ऐसे प्रेजेंट कर रहा था एक यूनिवर्सल में, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा ओल शेप में कर दिया है, एग शेप में कर दिया है। कोई डिफरेंस नहीं है, सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। इनमें कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। मान लो इसमें एलिमेंट्स हमारा था 2, 3, 4, 5, और इसमें मान लो कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो 7 मान लेते हैं, 7, 9, 14 और 15 ऐसे ले लिया मैंने रैंडम, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे से एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं ऐसे ही होगा हमेशा, ठीक है। हम रिलेशन में ऐसे बनाते हैं यूजुअली, जो डायग्राम्स होते हैं रिलेशंस के, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हम ऐसे बना सकते हैं। आप अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेट ए है, उसमें एलिमेंट आ रहा है कितना, 2, 3, 4, 5। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट आ रहा है क्या, 7, 9, 14, 15, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो होता है वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। ए क्रॉस बी होता क्या है बच्चे, ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। यहाँ पर ए एंड बी है, पी और क्यू भी हो सकता है। तो ए और बी का जो क्रॉस होता है उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा बच्चे। ये क्या होता है, ये ना एक सेट समझ लो, ठीक है। एक सेट होता है अपने आप में, और सेट में क्या होता है, उस सेट में दो एलिमेंट्स होते हैं। एक तो एलिमेंट होगा जो चलो डेफिनेशन की बात कर लें या ना करें, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे जैसे एक्स एंड वाई। एक्स हमारा किससे आएगा, एक्स हमारा ए से आएगा, और वाई हमारा किससे आएगा, वाई हमारा बी से आएगा। ये थोड़ा डेफिनेशन टाइप हो गया। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। मैं लिखना नहीं चाह रहा था ये, लेकिन फिर भी मेरा हाथ इसी पे चल रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। देखो, एक्स एंड वाई इसमें आता है, और एक्स ए से आना चाहिए, वाई बी से आना चाहिए। क्या होगा, मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, एक्स है, एक्स ए से आ रहा है ना। तो ए में कौन कौन है, ए में हमारा 2, 3, 4, 5 है। तो देखो एक्स 2 हो सकता है, और वाई कहाँ से आ रहा है, वाई बी से आ रहा है, तो 2 और 7 हो सकता है, 2 और 9 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 2 और 14 हो सकता है, 2 और 15 हो सकता है। इसके अलावा तो नहीं होगा 2 के साथ, राइट। मैं इनको इंटरचेंज नहीं कर सकता। ऐसा मत बोलना कि 2, 7 आ गया तो 7, 2 भी आ जाएगा, नहीं। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की बात कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी है ना, तो आगे एलिमेंट ए का ही रहेगा, बी का नहीं आएगा, ठीक है। नाउ अब 3 की बारी। तो सेम चीज़ 3 के साथ होगी। 3 के साथ 7 भी हो सकता है, 3 के साथ 9 भी हो सकता है, 3 के साथ 14 भी हो सकता है, 3 के साथ, एक सेकेंड हमने कुछ मिस किया क्या, 2, 7, 3, ओह सॉरी बच्चे, ये यहाँ पे 2, 3 नहीं आएगा, है ना, ठीक है। हाँ जी, 2, 14 हो सकता है, और 3 के साथ में 15 भी हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 4, तो 4 के साथ में 7 भी हो सकता है, 4 के साथ में 9 भी हो सकता है, 4 के साथ में 14 भी हो सकता है, 4 के साथ में 4 के साथ में 14, 4 के साथ में 9, 4, 7, 4, 9, 4, 14 और 4, 15, ठीक है।
तो इसी तरह से हम लोग किसका बना देंगे, इसी तरह से हम लोग बना देंगे इसका। लास्ट वन कौन बचा है, 5 का। 5 7 5 9 5 14 और 5 15। तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिंपल सी चीज़ क्या है कि आगे ए के एलिमेंट्स पीछे बी के एलिमेंट्स, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स को साथ में लिखना है और एक सेट बना देना है। एलिमेंट्स थोड़े ज़्यादा हो गए थे, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ गए थे, इसलिए ये पेयर जो है थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेके बता रहा हूँ अभी। देखो यहाँ भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ही है, तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट Q है जिसमें एलिमेंट आ रहा है 1 2 3। सेट Q है जिसमें एलिमेंट आ रहा है 2 और 5, ठीक है। तो P क्रॉस Q क्या होगा, P क्रॉस Q होगा बच्चे, उसमें 1 2 आएगा, 1 5 आएगा, 2 2 आएगा, 2 5 आएगा, 3 2 आएगा, 3 5 आएगा। क्या ठीक किया है, देख लो, चेक कर लो। आगे Q के आगे P के एलिमेंट्स है सारे और पीछे Q के, सबको एक एक करके ले लिया है। एक बारी 1, एक बारी 1, एक बारी 1, एक बारी 2, एक बारी 3, और उसके बाद में 2 और 5। अच्छा, Q क्रॉस P भी पूछा जा सकता है ना, तो इनका उल्टा मत कर देना। देखो एक बारी, अगर Q क्रॉस P पूछा है तो पहले Q के एलिमेंट, मतलब पहले 2 आया तो 2 1 2 2 2 3। नेक्स्ट 5 की बारी, 5 1 5 2 और 5 3। तो पहले Q के एलिमेंट ले लिए, फिर P के एलिमेंट आ गए। दिस इज Q मल्टीप्लाई P, और अगर P मल्टीप्लाई Q होता है तो हम लोग P के एलिमेंट्स आगे लेते हैं, Q के एलिमेंट्स पीछे लेते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे मूव करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद बोल रहा है व्हेन 2 पेयर्स आर इक्वल। अब ये क्या है, ये ऐसा है बच्चे, मान लो आपके पास एक इधर पेयर बन जाता है कि भाई x और y था कोई सेट के अंदर, और इधर मान लो बन गया कि 4 और 10 दिया हुआ है। तो अगर 2 पेयर्स इक्वल होते हैं तो होता क्या है कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मतलब क्या होगा कि अगर मुझसे अब पूछा जाए x कितना है, तो x कितना है, x 4 है, और y कितना है, y 10 है। तो इस तरह से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। इससे क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो। क्वेश्चन बच्चे इसमें ऐसे पूछ सकता है, जैसे कि ये दे दिया उसने, वो बोल देगा कि भाई x प्लस 4 और y माइनस 3 जो है वो इक्वल है, मान लो उसने दे दिया 6 और 10 के, ठीक है। तो बोलेगा x और y की वैल्यू बताओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। ये वहाँ जाकर माइनस होगा तो x कितना आ गया, 2 आ गया, और y माइनस 3 है इज इक्वल टू 10, यहाँ वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो एक 2 और एक 13, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये होता है जब सेट इक्वल होता है। लास्ट, ट्रिपलेट ऑफ अ सेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा अभी। मान लो मेरे पास एक सेट होता है 1 1 या 1 0 लगा लो, ठीक है। एक होता है ट्रिपलेट से पहले जान लो डबलेट, ठीक है। डबलेट क्या होता है, डबलेट क्या होगा, डबलेट वो होता है बच्चे जब एक सेट की उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उसी का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ कर दिया। जैसे मान लो सेट A है, उसमें एलिमेंट क्या था 1 और 0, तो मैंने क्या किया, A मल्टीप्लाई A कर दिया। दिस इज कॉल्ड डबलेट। तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई, ज़रा देखो भाई, 1 और 1 आ जाएगा, 1 और 0 आ जाएगा, हैं। इसके बाद 0 और 1 आ जाएगा, और फिर 0 और 0 आ जाएगा। ये तो था डबलेट, ठीक है। हमने एक एलिमेंट्स लिए, फिर एक एलिमेंट्स लिए दोबारा, मतलब 1 और 1, 1 और 1, फिर 1 और 0, 0 और 1, 0 और 0। ये तो हो गया बेटा डबलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है एक ही मल्टीप्लाई 3 बार करना।
तो देखो ए की मल्टीप्लाई ए से तो हम लोग कर चुके हैं, ऐसा ही आएगा, है ना। तो देखो क्या होगा कि 1 1 1 0 0 1 और 0 0। अब क्या होगा, अब बच्चे ये होगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई दोबारा किसकी हो जाएगी, ए की, और ए कितना था 1 0। तो कुछ नहीं होना, अब ये होगा बच्चे 1 1 और फिर इसके साथ में पहले क्या ले लिया हम लोगों ने, ये ले लिया 1 1 0 0 फिर 0 1। एक सेकेंड देखो, इसको पहले जो फर्स्ट एलिमेंट था इसको फर्स्ट के साथ लिया, फिर सेकंड एलिमेंट को भी फर्स्ट के साथ लेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट को भी फर्स्ट के साथ लेंगे, फिर इस एलिमेंट को भी फर्स्ट के साथ लेंगे, ठीक है। सबको एक एक बारी फर्स्ट के साथ ही लेते हैं पहले। तो ये हो गया 1, इसके बाद 0 1 1, इसके बाद ये 0 0 1, 1 के साथ ख़त्म हो गया। अब इसकी बारी आ गई 0 वाले की, 1 1 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। ये 1 नहीं है, देख लो एक बारी, और उसके बाद 0 0 1 0 0 0। चेक कर लो, एक क्रॉस ए किया, उसके बाद में दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दी। तो एक एक बारी क्या करना है, सारे एलिमेंट लेने हैं और उसके साथ में पहला एलिमेंट ले लिया, फिर एक एक बारी सारे एलिमेंट लेने हैं उसके साथ में दूसरा एलिमेंट ले लिया। ये है ट्रिपलेट, ठीक है। तो मतलब चीज़ें समझो बड़े आराम से जब समझने का टाइम होता है, क्योंकि उसमें जल्दबाजी करोगे तो बाद में क्वेश्चंस कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए सेपरेट रखी वीडियो ताकि आराम से क्लियर हो सकें, 2-3 चीज़ें छोटी छोटी सी, ठीक है। बट जानना सब कुछ ज़रूरी होता है बच्चे, आसान हो चीज़ें तब भी जानना ज़रूरी है, मुश्किल हो तो तब भी उसे समझना ज़रूरी है। आसान है तो ये समझ कर कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि ये तो आसान है, क्या समझना है, और मुश्किल है तो ये सोच कर कभी मत छोड़ो कि तो मुश्किल है, आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जो भी सामने होती है चीज़ें उन्हें समझो अच्छे से फिर करो। ये था बच्चे ट्रिपलेट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जैसे मान लो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बारे में देखना हो, ये वैसे आगे आएगा नंबर ऑफ़ रिलेशंस में भी, लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें हमें ये देखना हो कि ए क्रॉस बी में नंबर्स कितने आएंगे, एलिमेंट्स कितने आएंगे। ए क्रॉस बी में हाउ मैनी एलिमेंट्स विल कम, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स विल कम, कितने एलिमेंट्स आएंगे वो देखना है। देखो कितने आएंगे, जैसे मान लो ए में एलिमेंट कितने हैं, ए में एलिमेंट हमारे हैं 2 हैं। तो ए क्रॉस ए में कितने आएंगे, ए क्रॉस ए में आ जाएंगे जितने एलिमेंट है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 × 2 का पेयर कितना बनेगा, 4 एलिमेंट्स आएंगे। ए क्रॉस ए है तो उसमें क्या होगा, उसमें 3 बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएंगे। एक में एलिमेंट जो है 3 थे, एक में मान लो 4 थे, तो 3 4 12 आ जाएंगे। जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीपल लेके चलो, उतने एलिमेंट आएंगे। आया समझ, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए एज सच वीडियो में, और कुछ चीज़ें आएंगी तो एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट इंट्रोडक्शन में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियोज़ टू फ्रेंड्स, एंड अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसे दबाइए ताकि आपको आगे भी वीडियोज़ मिलती रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना ताकि नोटिफिकेशंस भी आएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।